कोई आपको कहे कि मैं तंत्र विद्या के नाम पर आपके पैसे को डबल कर दूंगा, कोई आपको कहे कि तंत्र विद्या के नाम पर मैं बहुत कुछ चीजों की तस्वीर बदल कर आपके सामने पेश कर दूंगा, तो बिल्कुल आपको ऐसी बातों पर नहीं आना है, क्योंकि आज देश विज्ञान के युग में जी रहा है। हम साल 2025 में जी रहे हैं और ऐसे अंधविश्वास भरी बातों से दूर रहना है। आज हम आपको एक ऐसे खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जहां तंत्र विद्या के नाम पर लालच का ऐसा खेल रचा गया, पैसे डबल कराने के लिए करवाया गया तंत्र मंत्र और अंततः 3 लोगों की रहस्यमयी मौत हो गई। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। अब पुलिस के जांच के दौरान जो चीजें सामने आएगी, उन बातों को भी लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। चलिए आज इस खबर पर विस्तार के साथ जानकारी देना आपको शुरू करता हूं कि कैसे तंत्र विद्या के नाम पर लोगों को पहले झांसे में लिया गया और झांसे में लेने के बाद 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आखिर कैसे रचा गया ये पूरा खेल, इस वीडियो में विस्तार के साथ जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाने का काम करूंगा। तो एक घटना छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में घटित हुई है। दरअसल कोरबा में पैसा डबल करने की तंत्र विद्या के बाद 3 लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर मौत के रहस्यों का तलाश करना भी शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला और कोरबा जिले में 3 मौतों का रहस्य गहराता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यहां के कबाड़ व्यवसायी अशरफ मेमन सहित 3 लोगों की तंत्र मंत्र के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसके बाद मामले में सस्पेंस बना हुआ है और उस सस्पेंस से पर्दा उठना भी बाकी है। वहीं पुलिस का कहना है कि जहरखुरानी की वजह से मौत की आशंका पुलिस जता रही है। सूत्रों से जिस तरह की जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक घटना उरगा थाने इलाके में घटित हुई है, जहां के एक निजी फार्म हाउस में बुधवार की देर रात 300 बरामद हुए हैं। बताया गया है कि व्यवसायी अशरफ मेमन, सुरेश साहू और दुर्ग निवासी नीतीश कुमार का शव एक ही कमरे में मिला है। शुरुआती जांच के अनुसार बिलासपुर निवासी कथित तांत्रिक राजेंद्र कुमार 3 साथियों के साथ कोरबा पहुंचा था। इस दौरान उसने 5 लाख रुपए को तंत्र मंत्र से 2.5 करोड़ रुपए में बदलने का दावा इनके पास किया था। इसके बाद शुरू हुआ देर रात तंत्र मंत्र का वो काला खेल। पैसे को जिसे बराबर बांटने की योजना वहां पर पहले बनाई गई और इस योजना के चलते सभी लोग इस पर राजी हो गए। सभी को लालच था कि ये पैसे 5 करोड़ में तब्दील हो जाएंगे, जिसके बाद सभी में ये पैसे बांटे जाएंगे। रात करीब 11 बजे के आसपास स्क्रैप यार्ड में तंत्र मंत्र का कथित अनुष्ठान शुरू किया गया। इस दौरान तीनों को तांत्रिक राजेंद्र कुमार ने एक एक करके कमरे के अंदर बुलाया। सभी को नींबू देने और जमीन पर रस्सी से घेरा बनाने के लिए के बाद कमरे में ही बंद कर दिया गया। तंत्र विद्या की जो प्रक्रिया जब पूरी हुई और तांत्रिक ने बताया कि कमरा 30 मिनट से 1 घंटे के बाद खोला जाएगा। आधा घंटा पूरा होने के बाद जब कमरा खोला गया तो तीनों मृत अवस्था में मिले। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग हड़बड़ा गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। इस दौरान मृतकों को अस्पताल भी ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना के बाद से कथित तांत्रिक राजेंद्र फरार हो गया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
वहीं उसके एक साथी की तलाश जारी है। मामले में जो कोरबा के सीएसपी हैं भूषण एक्का जी ने बताया कि शुरुआती जांच में जहर खुरानी की आशंका जताई जा रही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामला पूरी तरह से स्पष्ट होगा, मामले की पूरी तस्वीर साफ होगी। वही फॉरेंसिक टीम घटना स्थल पर पहुंचकर जो यार्ड को उनके द्वारा सील कर दिया गया है। तो लोकल टीवी की भी आप लोगों से अपील है, जब आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं, जब आप लोगों को पता है कि अंधविश्वास का काला खेल सिर्फ अंधविश्वास तक आकर दब जाता है, तो आपको इन बातों पर कभी भी भरोसा नहीं करना है। आपको हकीकत में जीवन जीना है, आपको इस तरह के लोगों से दूर रहना है। जब भी कोई व्यक्ति आपको कहता है कि मैं आपके पैसे को डबल कर दूंगा, टिबल करके आप तक वापस करूंगा, तो ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है। आपने देखा कि इस खबर में मैंने आपको बताया कि तंत्र विद्या के चक्कर में पड़कर, लालच में पैसा 5 गुना 10 गुना करने के चक्कर में जब पड़कर जो 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, बिल्कुल तीनों बिल्कुल किसी भी तरह की कोई तकलीफ उन्हें नहीं थी। यार्ड के अंदर में जब इस तरह की जो तंत्र विद्या का जब खेल चला, अब प्रक्रिया जब पूरी हुई, अब प्रक्रिया पूरी होने के बाद आधे घंटे के बाद इनके कमरे का जब दरवाजा खोला गया, तो वहां पर ये बेसुध अवस्था में पाए गए और जब अस्पताल ले जाया गया तो अंततः डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। लोकल टीवी भी आप लोगों से अपील करता है कि इस तरह के अंधविश्वास के जाल में ना पड़े, इस तरह के अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े। इस खबर को दिखाने का हमारा उद्देश्य यह है कि लोग आज जब हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं, आज जब जिस तरह से हमारा देश आज प्रोग्रेस कर रहा है, तरक्की कर रहा है, आज जब बात होती है चांद पर जमीन खरीदने की, तो हम बात कर रहे हैं कि आज हमें अंधविश्वास और तंत्र विद्या से हम पैसे को डबल करेंगे। अंधविश्वास और तंत्र विद्या से चमत्कार होगा, कहां से चमत्कार होगा? तो आप लोगों की लोकल टीवी से अपील है, मैं लोकल टीवी का फाउंडर रवि तिवारी, मेरी आपसे विशेष तौर पर अपील है कि इस तरह के अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े और अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर अपना समय भी खराब ना करें और इस तरह की परिस्थितियों से आपको निपटना ना पड़े, इसके लिए आपको बिल्कुल भी तैयार नहीं रहना है। जब भी कोई आपको इस तरह की बातें कहता है, कोई लालच देता है, तो आपको उसकी बातों को सिरे से खारिज कर देना है और साफ तौर पर कहना है कि आज के समय में इस तरह की कोई बात नहीं होती, इस तरह का कोई चमत्कार नहीं होता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।